बाहुरी। राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो बाहुरे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो बाहुरे। 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 राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो बाहुरे।
राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो बाबुरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड का समापन हुआ। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में करेंगे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन 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 श्री राधे जय जय राधे जय 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 श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे। यन्मायावशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्सत्त्वादं ऋषैव भाति सकलं रज्जो यथा हिर्भ्रमा यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिसम्भतं वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं और जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। धर्मो रक्षति रक्षता। राजा जनक के संकल्प को पूर्ण होने में बहुत सारे विघ्न आए, किंतु उनके धर्म से उन्होंने धर्म की रक्षा करी। धर्म की रक्षा किस प्रकार करी कि जब उनके नगर में सूखा पड़ा तो उन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं धर्म का स्वरूप बैल बने और धरती को जोता और सब जनता की भूख प्यास मिटाने के लिए इतना कष्ट सहन किया और तब जा कर के बरसात हुई और अन्न उगा और लोगों की भूख प्यास का समाधान हुआ। तो धर्म की रक्षा उन्होंने की। लोग क्या है, अक्सर धर्म इसलिए करते हैं कि धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये फलाना अनुष्ठान फलाना व्रत किस लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। हम उससे अपनी रक्षा करवाना चाहते हैं, लेकिन उसका नियम क्या है कि धर्मो रक्षति रक्षता। हम उस ब्राह्मण धर्म का पालन करें, दया धर्म सत्य सबको अपनाएं और त्याग और तपस्या से जीवन जिएं, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो हमारे विघ्न बाधाओं को दूर करके और धर्म हमारी रक्षा करता है। हम धर्म के पथ पर चलेंगे तभी तो धर्म रक्षा करेगा। हम धर्म की रक्षा करना ही नहीं चाहते हैं। हम तो धर्म की रक्षा, हम तो संस्कृत पढ़ना चाहते नहीं हैं, बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं। धर्म की रक्षा कहाँ करना चाहते हैं। गाय पालना चाहते नहीं है, कुत्ता पालना चाहते हैं। धर्म की रक्षा करना कहाँ चाहते हैं। मंदिरों में जाने का ढोंग तो करते हैं, घरों को मंदिर बनाने हम चाहते नहीं हैं। बाथरूम बहुत सुंदर बनाते हैं,
पर मंदिर जिसमें हम पूरा परिवार बैठ करके भगवान की उपासना कर सके, ऐसा कोई स्थान घर में नहीं बनाते। और बनाते भी हैं, बहुत से लोगों के में होते भी है तो वो खाली पड़े रहते हैं। वहाँ पुजारी जी आकर के घंटा हिलाते हैं। घर के लोगों को समय नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और घर के लोगों की बात छोड़िए, सामूहिक मोहल्ले में, गलियों में जो मंदिर बनाए जाते हैं ना, उनकी भी सेवा पूजा करने के लिए और लोगों के पास में समय नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। उसके लिए भी किराए का पंडित चाहिए। तो धर्म की रक्षा हम करना ही नहीं चाहते हैं, संध्या वंदन करना नहीं चाहते हैं, अग्निहोत्र करना नहीं चाहते हैं, गौ पालन करना नहीं चाहते हैं, सत्य धर्म का पालन, सवेरे जल्दी उठना चाहिए, भगवान के नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं। सवेरे उठना चाहिए, रात में समय पर सोना चाहिए, उचित समय पर भोजन करना चाहिए, उचित आचरण करना चाहिए। कोई भी धर्म का पालन हम करना नहीं चाहते हैं। धर्म का पालन करते हैं, सवेरे से मुँह में गुटखा खाए करके तम्बाकू रगड़ते हुए खड़े हो जाते हो, अपने आप को बड़ा भारी चतुर्वेदी और विद्वान समझते हैं। तो ऐसे जो धिक्कार के पात्र हैं, जो अपन तो डूब गए हैं और दूसरे को डुबाने के लिए ही बस केवल अपना जीवन जी रहे हैं। अपन तो डूब चुके हैं, सब कुछ अपना नष्ट कर चुके हैं, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति सब नष्ट हो गई उनके जीवन में। केवल अपने एक शरीर के पोषण के लिए जी रहे हैं, जिन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग और अपने मनमाने आचरण को करने के बाद में अपने आप को धर्मात्मा साबित करना चाहते हैं, तो स्वयं ही अपने बट्टे में मोद बोलें, देख लें नाले में मोद बोलें। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसा ही कहा जाता है, क्या करा जाए। तो राजा जनक जो है वो ऐसा नहीं, वो तो कैसा है कि उसने धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। राजा होते हुए भी, साधारण व्यक्ति कर देवे ऐसा, गरीब हो कर देवे, कोई आश्चर्य। राजा होते हुए सब प्रकार के उस पर सुख सुविधा, वैभव, संपदा सब रखे हुए हैं उसके पास में, और फिर भी वह जो है कैसा ब्रह्मज्ञानी। और उसके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं आए हैं। राम जी स्वयं भगवान ने आकर के उसके मनोरथ को पूर्ण किया। तो धर्मात्माओं के सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, और धर्मी और कामी लंपट पुरुष होते हैं, उनके मनोरथ धरे रह जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसको राम प्राप्त होते हैं। राम को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? धर्म। हाँ, धन तो हो सकता है कभी कभी धर्म से भी प्राप्त हो जावे, धन तो कभी कभी धर्म से भी प्राप्त हो जाता है, पर राम धर्म से प्राप्त नहीं हो जाता है। हम हाँ, धन तो प्राप्त करने के लिए कभी कभी अधर्म, झूठ कपट करके और ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे प्रारब्ध में लिखा है तो ऐसा हो जाता है। पर राम किसी के प्रारब्ध में लिखा नहीं, राम तो सबके पास में है ही है। उसको अनुभव करने के लिए उसके लिए समर्पण और प्रेम की आवश्यकता है। उसके नियमों का पालन करना पड़ता है। जो भगवान ने नियम सत्य धर्म अहिंसा के सबके लिए बनाए हैं, उनको हम पालन करें। एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण के साथ में, परोपकार की भावना के साथ में रहें, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। और हम धर्म का कोई काम ही नहीं करें, सवेरे से गुटखा खाए करके और एक दूसरे की बुराई करते फिरें, तो फिर सोचे धर्म हमारी रक्षा करे, तो फिर तो अस्पताल जाना ही पड़ता है और बीमारियों और मृत्यु से मुकाबला समय से पहले ही करना पड़ता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो धर्मो रक्षति रक्षता। सवेरे से उठ के हम निकलने में भजन का हमें ध्यान नहीं है, और हम उसके लिए हम कमज़ोर हैं, अपने झूठे भाषण मारने के लिए कमज़ोर हैं, और हर बात में हम धर्म की हर बात को हम छोड़ना चाहते हैं, फिर सोचते हैं धर्म हमारी रक्षा करे। तो नहीं, धर्म रक्षा करता है जो उसकी करता है, जो नित्य प्रति अभ्यास करता है नहीं उसका, वह उसको कोई फेल नहीं कर सकता है। धर्म उसकी रक्षा करता है, क्योंकि उसका अपना शौक़ है, अपना उसका लगाव है उससे, इसलिए चलता है। और जिसका लगाव नहीं है, केवल डर से धर्म के रास्ते पर चलता है, 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, घबराए के पीछे हट जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पीछे हट जाता है, परिस्थितियाँ उसे पीछे हटा देती हैं, वो धर्म के मार्ग पर चलने लायक नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। अरे जमुना जी को नहाए और विप्रन को व्यापार, कोई भंगी भंगिनों का व्यापार नहीं है, विप्रों का व्यापार। और पार गए हो तो पार है, और डूब गए हो तो पार। बोल जमुना मैया की जय। तो इस प्रकार से जो अपने आप को धर्म के लिए समर्पित करता है, कष्ट सहन करता है, त्याग करता है और सुखों का, उसकी धर्म रक्षा करता है। ऐसे ही नहीं करता है। तो जनक के संकल्प को धर्म के पथ पर चलने के कारण से भगवान ने हर प्रकार से उसको पूर्ण किया। और राजा दशरथ के
पास में अब भगवान आ गए दशरथ के साथ में, अयोध्या भगवान आ गए, अयोध्या के नागरिकों को भी जो कि धर्म के पथ पर चलते हैं उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं और उनको भी वह राम का सुख प्राप्त हो रहा है। और ये भगवान साकार लीला करके अपने राम रूपी धन को लुटा रहे हैं। वैसे तो राम के अगर चरित्र नहीं हो तो राम की भक्ति कौन करे, वैसे ही कोई नहीं करता है। तो इन चरित्रों के माध्यम से उसके अंदर राम की भक्ति जगाने का जो कार्य है वो होता है। तो भगवान ऐसी मनोहर लीलाएं करके अपने ब्याह की लीला, ऐसी मनोहर चरित्र की लीला भगवान ने करी और जिसको सुन सुन करके और लोग भव से पार हो जाते हैं। तो भक्त लोग उनके गुणगान करते हैं, इसीलिए करते हैं कि भगवान की लीलाओं में जब उनका ध्यान रम जाता है तो मस्त होकर के और भगवान की लीला गाते रहते हैं और कुछ मिले चाहे नहीं मिले। और क्या कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी। भगवान राम ब्याह करके और अयोध्या में आए हैं और सबके घरों में बधाई बज रहे हैं और एक दशरथ राजा के नहीं सब घरों के व्यक्ति कह रहे हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल के दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल के, वस्तु अमोल के दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल के दी मेरे सतगुरु। कृपा करे अपनायो, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पा। लोग क्या कहते हैं, भजन बाद में कर लेंगे, पहले वहाँ जजमान खड़ा है उससे जा करके पहले भेंट सामग्री मालूम है। अरे जन्म जन्म की नहीं, बाद में इससे बात करेंगे, पहले भजन करेंगे। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। अरे जग में सब ही खोवायो, खो जाने दो सबको, वैसे ही खो जाता है एक दिन। जो लोग प्राप्त करने में लगे रहते हैं ना, पूरे जीवन प्राप्त करने में लगे रहते हैं, उन मूर्खों से पूछो आखिर में सब खो के ही जाते हैं, लेके कौन जाता है। तो जिसको प्राप्त करने के बाद खोना पड़ जावे, उसको प्राप्त करने में इतनी हाय हाय करने की क्या आवश्यकता, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई जैसी भगवान की मर्जी है। तो जग में सभी खुवायो, अरे जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म। और ये राम धन जो है ना, यही जन्म जन्म की पूंजी है, इसको हमने खो दिया है, भूल गए हैं अपने स्वरूप को, भगवान की शरणागति को भूल गए हैं। जिस सुख का जो सबसे सुख का जो साधन है, सुख का भंडार है, उसको हम भूल गए हैं। और जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सब ही खुवायो, जग में सब ही खुवायो। अरे जन्म जन्म की पूंजी पा, अरे खर्च न को चोर न लोएवे, और खर्च न को। और जितना मैं भगवान का गुणगान करूं उतना ही बढ़ता चला जाए, और कोई चोर डकैत भी उसको छीनने की कोशिश नहीं करे, उसको वो अच्छा नहीं लगे। तो न खर्च न कोई और चोर न लेवे, खर्च न कोई चोर न लेवे। अरे दिन दिन बढ़त सवायो, तो दूसरे लोग जब उसको ले नहीं पाते हैं, ना उसका देखते, खर्च भी नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है भगवान का नाम, और हम इसे चुरा भी नहीं सकते हैं। तो क्या करते हैं, किसी प्रकार से कुछ ऐसा करें कि ये नाम लेना ही छोड़ दे, बोलो द्वारकाधीश भगवान की थे। तो वो ऐसा करते हैं कि अपन उस मार्ग पर चल ही नहीं पाते हैं, किसी प्रकार से हर प्रकार से कोशिश करते हैं पर हार जाते हैं। तो क्या करें, तो ऐसे कोई किसी को रोक नहीं सकता है भगवान के मार्ग को, क्योंकि उसकी जो अपनी मर्जी से नहीं चलता है, भगवान की ताकत से, भगवान की सामर्थ्य से चलता है। ये उसका अपना यश और वीर्य नहीं है, ये भगवान का यश और प्रताप और वीर्य है, जिसको कोई भी लंघित नहीं कर सकता है। तो अरे खर्च न कोई और चोर न लेवे, खर्च न कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु है, सत्य की नाव। वह सत्यनारायण भगवान की जय। एक दिन थोड़ी होता है, हमेशा पूरे जीवन में होता है सत्यनारायण की जय। हाँ, अगर सत्यनारायण की जय करनी है तो आवे और सामने आए करके और कहे सत्यनारायण की जय। देखें कितने सत्य के मार्ग पर चलने वाला है। तो सत्य की नाव, नहीं तो प्रत्यक्ष में है सत्य की नाव। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। भवसागरे तर आयो, भवसागरे तर आयो। और चाहे भगवान ने उस सागर को सुखा दिया तब तरी आया, और या उसको अगस्त जी पी गए तब तरी आया, जैसे भी तरी आयो। और चाहे उसे पत्थरों से पाट दिया या भगवान की आंखों से तैर करके डर गया, कैसे भी तरी आया। तो भवसागर, या हनुमान जी के लिए जैसे गड्ढे के गाय के खुर से बने गड्ढे के समान जैसे छोटा बन गया नहीं सागर, उस प्रकार से छोटा बन गया तो उसको तरी आया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान के पवित्र हनुमान जी महाराज की जय। तो भवसागर तर आयो, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। भवसागर तर आयो। और खेवटिया कौन? हनुमान जी महाराज। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, तेरी जय हो पवन कुमार की बारी जाऊं बालाजी, तेरी जय हो पवन कुमार की बारी जाऊं बालाजी। हे हाथ में सोटा लाल लंगोटा, हाथ में सोटा लाल लंगोटा, हाथ में सोटा लाल लंगोटा। तो हाथ में सोटा लाल लंगोटा, तो सागर को कूटा 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 और कूट करके और घुसेड़ दिया उसको जहाँ से निकला वहीं। ओ तो हाथ में सोटा लाल लंगोटा, हाथ में सोटा लाल लंगोटा, हाथ में सोटा लाल लंगोटा, तेरी जय हो पवन कुमार की बारी जाऊं बालाजी, तेरी जय हो पवन कुमार की बारी जाऊं बालाजी। तो अरे सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम 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 राम, पायो जी मैंने राम रतन। मेरे बाप राम ने पूछी, सागर बता तेरे बाप का नाम क्या है रे? तो सागर सूख करके और हवा में फर हो गया, बता राम राम राम। बोला राजा रामचंद्र भगवान की जय। भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने अरे सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। भवसागर तर आयो। और मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, मीरा के प्रभु कृष्ण कन्हैया, और मीरा के गोपी के प्रभु कृष्ण कन्हैया, गोपी के प्रभु कृष्ण कन्हैया। और हरस हरस जस गायो, हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम। संसार की महिमा का वर्णन करने वाले थक जाते हैं, हाँ कर वर्णन संगठन बना के करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, फिर भी थक जाते हैं। पर ये राम का गुणगान करने वाली गोपी एक नहीं है, करोड़ों अरबों संसार के कोने कोने में गोपियाँ भरी पड़ी हैं। भगवान के नारद जी और भक्त भरे पड़े हुए हैं। भगवान के गुणगान के पापी रहे या नहीं रहे संसार में, भगवान के भक्त हमेशा रहते हैं, और पाप रहे या नहीं रहे भगवान के गुणगान हमेशा रहते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे। हरस हरस जस गायो, हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। और जब राम रतन धन सबको प्राप्त हो गया तो सबके हृदय आनंद से भरपूर हो गए और सब आनंद में निमग्न होकर के और भगवान राम की शरणागति में प्रेम पूर्वक अपने जीवन के और सुंदर सफ़र को पूर्ण कर रहे हैं। तो आगे की कथा भगवान के तुलसीदास जी किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं अगले अयोध्या कांड में, उसको उसी प्रकार भाव प्रेम से वर्णन करते हैं। श्री राम जय सिया राम, 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 श्री राम जय 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 जय राजा राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्याकांड श्लोका। यशांके च विभाति भूधर सुधा देवा पगा मस्तके, भाले बाल विधुर्गले च गरलं यशो रसी व्यालराट, सोऽयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपः सर्वदा सर्व सर्वगता शिव शशिनिभा, श्री शंकर पातु मां, श्री शंकर पातु मां। जिनकी गोद में हिमाचल सुता भगवती पार्वती जी विराजमान है, मस्तक पर गंगा जी विराजमान है, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा शोभायमान है, कंठ में हलाहल विष शोभा पा रहा है और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी शोभित है। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री भगवान शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां यानागति अभिषेकतस्तया, नमस्ते वनवास दुःखान मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य मे सदास्तु, मज्जलमंगलप्रदा, मज्जलमंगलप्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा, श्री राज्याभिषेक की बात सुनकर के जिनको न तो प्रसन्नता हुई, कैसी शोभा है उनकी, न प्रसन्नता हुई और न वनवास के दुख से मलिनता उनमें आई, ऐसे जो उनके मुख कमल की शोभा है मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। प्रसन्नताम या न गताभिषेक अवस्था था न नमस्ते वनवास्त दुःखतः और मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य मे सदास्तु मां मज्जुलनम मंगलप्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम और सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, जगत जननी जानकी मैया की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और बरनौ रघुवर बिमल जस जोदायक फलचार, बरनौ रघुवर बिमल जस जोदायक फलचार।
श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। जो भगवान का चरित्र है वो कैसा है कि चारों प्रकार के, किसी मनुष्य का चरित्र नहीं है, भगवान का चरित्र है, परमात्मा का चरित्र है, ब्रह्म का चरित्र है। तो सब प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला और सब प्रकार के दुखों को हरने वाला है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा कि प्रसन्नताम याना गता अभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुखता और मुखा मुझश्री रघुनंदस्य में सदास्तु सा मज्जुलन मंगल प्रदा। तो ऐसा जो भगवान का जो चरित्र है उसका वर्णन करते हुए और सबके मंगल और कल्याण की भावना से चरित्र को आगे बढ़ा रहे हैं कि जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याह घर आए और नित्य नव मंगल मोद बधाए। भुवन चार दिस भूधर भारी, सकृत मेघ बरसहि सुख भारी। भुवन चार दिस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी। जब से भगवान श्री रामचंद्र जी विवाह करके अपने घर में बस रहे हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं और 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। अरे रिद सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहूँ आई। रिद सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहूँ आई। अरे मनगने पुर नर नार सुजाति, सच अमूल सुंदर सब भांति। मनगन पुर नर नार सुजाति, सुच अमूल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या के समुद्र में आमरी हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह जैसे हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। अरे कह न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतने बिरंच कर तूती। सब विद सब पुरे लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदो निहारी। नगर का ऐश्वर्य ऐसा है कि उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी है कि सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख कमल को देख करके सब प्रकार से सुखी हैं। वही नगर है, वही नगर में जब राम है तो सब सुखी हैं, और राम अगर वन के लिए जब जाएंगे तो वही नगर है, वही सब सुख सुविधाएँ, लेकिन वो किसी काम की नहीं। वही शरीर होता है, वही उसके अंग होते हैं, किंतु जब राम चला जाए, प्राण चले जाएं, परमात्मा चला जाए तो वह किसी काम का रहता नहीं। अरे मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, और प्रमृत होए देख मुनि राव। सब माताएं और सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देख कर के आनंदित हैं। उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं और श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख करके, सुन करके सदा दशरथ जी बहुत आनंदित होते हैं। अरे सबके ओरे अभिलाष अस काई मनाए महे, आप अछत जुबराज परे रामई देव नरेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है कि एक ही ये अभिलाषा ऐसी होती है मनोरथ, संसार की माया। भगवान के चरित्रों में ये इस लीला को, माया के चरित्र को भी पूरी तरह से दिखाया, क्योंकि भगवान की अपनी शक्ति है माया लक्ष्मी, तो उसके चरित्र को भी पूरी तरह से वर्णन किया गया है। किंतु क्या है कि हर जगह राम को तो प्रत्यक्ष रूप में वर्णन किया है, पर इस कथा में सीता जी का प्रत्यक्ष रूप में वर्णन नहीं है। जैसे भागवत में राधा जी का प्रत्यक्ष रूप में वर्णन नहीं है, ऐसे प्रत्यक्ष रूप में केवल जहाँ जनकपुरी में वो जाते हैं वहीं पर उसका वर्णन है, और बाकी प्रत्यक्ष रूप से उतना वर्णन नहीं है। बालकांड से प्रारंभ होता है तो सीता जी के जन्म की कथा उसमें नहीं है, उसका प्रत्यक्ष में उतना वर्णन नहीं है, छुपा हुआ वर्णन है सब जगह। तो छुपा हुआ वर्णन क्या है कि भगवान की जो माया शक्ति है, लक्ष्मी भगवान की जगत जननी मैया, उसकी शक्ति कैसी है कि एक अभिलाषा पूर्ण होती है
और फिर दूसरी अभिलाषा जागृत हो जाती है। इस प्रकार से जीवन और उन अभिलाषाओं के गड्ढे में फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। तो लेकिन किंतु उनकी अभिलाषा तो भगवान से जुड़ी हुई हैं, इसलिए बराबर पूरी होती जा रही हैं। अभी कहा नहीं, धर्मो रक्षति रक्षता, तो जो धर्म के अभिलाषा है वो तो भगवान उनको पूरी करता ही रहता है। तो कहीं न जाए कछु नगर विभूति, और जने तुने बिरंच कर तूती, सबके सब विद सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी, मृत मात सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील सुबाहु, प्रमुदित होए देख मुनि राहु। अरे सबके ओरे अवलास अस काई मय मनाए महेश, तो आप अछत जुवराज पद, राम देव नरेश, सियावर राम जय जय। क्यों क्यों कहती है ऐसा? क्योंकि इसको सब नया नया अच्छा लगता है। अब ये दशरथ पुराना हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, अब राम जी को बना दो राजा। किंतु वो भगवान है, वो मनुष्य नहीं है। अब वो राम जी जब राजा बने नहीं, अभी तो बने नहीं, पहले बीच में तो विघ्न आ जाएगा, बने नहीं। और जब बन जाएंगे राम जी तो आज तक फिर कोई दूसरा ऐसा राजा ही नहीं बना। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। उसके फिर उसके पास में भारत की जनता या कहीं की भी उसके पास में उसका विकल्प नहीं है कि अब राम के हटाए करके किसी दूसरे को राजा बना दें हमें, उसका विकल्प नहीं है। दशरथ का तो विकल्प और सबका विकल्प होता है, ये पुराना हो गया, इसको अब नया कर दो। पर भगवान कभी पुराने होते नहीं, तो इसलिए राम कभी पुराने नहीं होते, तो राजा हमेशा वो बने ही रहते हैं, कभी हटते नहीं फिर। क्योंकि वास्तव में राजा कौन है संसार के? वो भगवान है, राजा रामचंद्र भगवान। तो सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मना करके प्रार्थना करते हैं, कहते हैं राजा अपने जीते जी अब श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। अब सोचो, अब भगवान कहते हैं ये तो इनकी अभिलाषा भी बड़ी ओछी है। अरे मैं पूरे संसार का मालिक, मेरे को केवल इतना सा राज्य दे करके, और लेकिन क्या है कि उनका मनोरथ पूरा करना है भगवान को, भक्तों का। भगवान कहते हैं ठीक है करूँगा, जब तुम्हारे प्रारब्ध में ऐसा मनोरथ पूर्ण होना लिखा होगा तब उस मनोरथ को भी पूर्ण किया जाएगा। तो श्री राम वो कह रहे श्री रामचंद्र जी को युवराज दे दें। तो एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा, सकल सुकट मूरत नर नाहु, और राम से जस सुने अतहि उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान हैं, और वो महाराज समस्त पंडों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर के और अत्यंत आनंद हो रहा है। जब सब श्री रामचंद्र जी के बारे में इस प्रकार से प्रशंसा करते हैं, उनकी जो है सिफारिश करते हैं, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। और नृप सब रही कृपा अभिलाखे, और लोक करही प्रीत रुक राखे, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं, और जो छोटे राजा हैं वो और लोकपाल उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीत करते हैं। जैसी राजा दशरथ की इच्छा होती है वैसा व्यवहार करते हैं। और पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। क्यों? अरे मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कय मोर सब तासु, राय सुवाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरट मनु मसोपदेसा, नप जुवराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। और क्यों है दशरथ जी बड़भागी? क्योंकि मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए वह सब थोड़ा है। और राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और अपना उसमें अपना मुंह देख करके और मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा। और लोगों के पूरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं और फिर काले कर लेते हैं। हाँ, हमारा एक पड़ोसी है दिन्नी चौका, हाँ है तो वो 60 का, पर वो बाल काले करके अपने आप को 16 का दिखाने की कोशिश करे। हाँ, द्वारकाधीश भगवान की है। तो इस प्रकार से लोग, और राजा दशरथ के तो बाल जो है जरा से, और उसके तो दशरथ के तो अभी जो है नहीं केवल उसके पुत्र हैं, अभी उसके नाती पोता नहीं हुआ है। और जिसके नाती पोता हो गया वह भी बाल काले करके डोलना चाहता है, उसको वैराग्य नहीं है। और कहते क्या है, हम राम को मानने वाले हैं। अरे राम की बाप की तो मान नहीं रहे, राम को क्या मानेगा?
और जिसके बाप की नहीं माने तो उसका बेटा तेरी सिफारिश करेगा, उसको वहाँ पहुँचाने की, अपनी शरण में लाने के लिए वो सोचेगा। तो दशरथ जी ने देखा कि मेरे कान के बाल पास में एक बाल सफ़ेद हो गया है, तो उन्हें लगा कि मुझे अब राज्य का त्याग कर देना चाहिए, जीवन के ऐसे सुखों का त्याग कर देना चाहिए जो युवावस्था के लिए बनाई गई हैं। तो मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर के अपना जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारे और नृप सुदिन सुअवसर पाए, और प्रेम पुलक तने मुदित मन सुनई सुनायो जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और हृदय में यह विचार ला करके युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर के प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। और सबसे पहले जब उसके पुत्र नहीं था और इस बात से दुखित था तो कहाँ गया, गुरु जी के पास में गया। बोले वशिष्ठ जी करेंगे उपाय। डॉक्टर के पास नहीं गया, बोले डॉक्टर कुछ कर देंगे, बोले नहीं, गुरु जी के पास गया। गुरु द्वारकाधीश भगवान, डॉक्टर को भी बुलाना है नहीं तो गुरु जी अपने आप बुलाएंगे। किस डॉक्टर को बुलाना, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वो अपने आप बुलाएंगे किसे बुलाना है, कौन सा एक्सपर्ट है, तो वही बताएंगे क्या करना है। तो गुरु जी के पास में गया। इस बार उसने राज्य सौंपने का निश्चय किया है, तो अभी गुरु जी के पास गया और प्रेम पुलकित शरीर और आनंद मग्न मन से उसने गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया अपना मनोरथ। कई वो हाल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विद सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरे मित्र उदासी। सबही राम प्रिय जय विद मोही, प्रभु आशीष जनु तनु धर सोई। अरे विप्र सहित परिवार गुसाई, और करिय छो सब रो रही नाही, करिय छो सब रो रही ना। ते गुर चरण रैनु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। ते गुर चरण रैनु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। मोह समय अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। मोह समय अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। और सभी को राजा ने कहा, मुनिराज कृपया यह निवेदन सुनिए, क्या कि श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और यहाँ तक कि जो हमारे शत्रु भी हैं, और मित्रों की तो बात छोड़िए, शत्रु हैं या उदासीन जो कुछ मतलब नहीं रखते हमसे, ऐसे भी जो हैं वो भी सब चाहते हैं कि रामचंद्र जी जैसे मुझको प्रिय हैं उनको सबको प्रिय हैं रामचंद्र जी। और मानो आपका आशीर्वाद ही जो शरीर धारण करके इस समय शोभायमान हो रहा है राम के रूप में, तो हे स्वामी सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उस पर स्नेह करते हैं। और जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। उसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं किया, दूसरे किसी ने किया। तो दशरथ ने क्या कहा, बोले कि काले करने की आवश्यकता नहीं है बालों को, आपके चरणों की रज लगा ली नहीं गुरु जी की, तो अपने आप ही सब कल्याण हो गया, सब कालापन मिट गया मेरा हृदय का भी। बोले द्वारका ये ऊपर से तो मिट ही रहा है, हृदय का भी मिट गया। तो इस प्रकार से इसका अनुभव, और कहा कि जो आपके चरणों का जो प्रताप है चरण रज का, इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया है। आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब तो फिर वशिष्ठ जी ने सारे से कहा सब कुछ पा लिया तो फिर क्या कहने आया है। तो बोला पर मनुष्य का स्वभाव होता है, अभी बताया नहीं, तो भगवान की माया का प्रभाव। बोले भगवान भी मिल गए और राम के मिलने के बाद भी, और माया का प्रभाव कितना बलवती है, लक्ष्मी का प्रभाव। बोला एक अविलास एक मन मोरे, और पूजई नाथ अनुग्रह तोरे। अरे मुनि प्रसन्न लक सहज स्नेहु, कहु नरेश रजायस देव। और बोला आप तो मेरे मन में एक ही अभिलाषा बची है। बोले क्या, उसको भी बोल दे कि हे नाथ वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। और राजा का सहज प्रेम देख करके मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है, आप अपनी आज्ञा बताइए।
राजा का इतना प्रेम और अनुग्रह देख करके इतनी विनम्रता से उन्होंने जब कहा तो राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, और फल अनुगामी महिप मन, और मन अभिलाष तुम्हार सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करने वाली है। आप सब जानते हैं, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब देखो, दशरथ के मन की अभिलाषा को इस प्रकार व्यक्त किया वशिष्ठ जी ने, और ऐसा वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनका अनुमान गलत नहीं हो सकता, तो उन्होंने तो सही अनुमान किया, और वो एक दिन होगा सही उनका अनुमान पूरा, पर अभी इस समय नहीं होगा। उसका कारण अभी बतावेंगे कथा में। तो सब मेरे गुरु प्रसन्न जी जानी, और बोले राव रहस्य मृदुबानी, और नाम राम करिए जो विराजो, और कहिए कृपा कर करिए समाजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। अपने जीते जी गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जान करके अपने जी में दशरथ जी ने, और कहा हर्षित होकर के राजा कोमल वाणी से कहने लगे, नाथ श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए, और आपकी आज्ञा के बिना मैं तो दे नहीं सकता, मैं तो आपका नौकर हूँ महाराज, तो आप आज्ञा देंगे तो उसकी तैयारी हो जाएगी। अब वशिष्ठ जी ने ऐसी आज्ञा नहीं दे, ऐसा हो सकता है। तो मोय अछत मऊ होए उछाऊ, और लाही लोग सब लोचन लाहू, और प्रभु प्रसाद शिव सवई निवाही, और यह लालसा एक मन माही। अरे मेरे पीछे जो यह आनंद उत्सव हो जाए, और जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। मैं ये जो उत्सव है ऐसा है कि इससे सब अपने जो है भाग्य को सराहेंगे इस दर्शन को करके। और प्रभु आपसे, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, भगवान ने सब कुछ मेरी आपकी कृपा से पूर्ण की, भगवान शंकर ने सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, और केवल एक यही अभिलाषा मन में रह गई। और देखते नहीं संसार में लोग कितनी भी अभिलाषा पूरी हो जाए, कि पहले बोले कि मेरे मन में अभिलाषा है बढ़िया पढ़ लिख जाऊँ, पढ़ ले नौकरी कर लो, फिर नौकरी कर लो, अच्छा विवाह हो जाए, विवाह बच्चे हो जाए, बोले कि अब बढ़िया इनका विवाह हो जाए, इनका अब बेटे नाती हो जाए, अब वो इनका हो जाए, वो यही इसी में लगा रहता, बढ़िया घर बन जाए, बढ़िया प्रॉपर्टी व्यापार सब इसी में लगा। तो बोले एक अभिलाषा हो, बोले एक अभिलाषा क्या, अब ये राजा बन जाए, द्वारकाधीश भगवान की। तो दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर के और मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। अरे मुनि न सोच पुनि न सोच तन रहे कि जाऊं, और जे न होए पाछे पछताऊं, और सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाई। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर दशरथ ने कहा, पर सोच नहीं कि शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पछताना न हो। और दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर के मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। सुन नप जासु विमुख पछताई, और राम भजन बिन जरन न जाई। सुन नप जासु विमुख पछताई, और जासु भजन बिन जरन न जाई। और भयउ तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं नहीं, और जिनके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती, लोगों के मन से ईर्षा द्वेष क्यों नहीं जाता, क्योंकि वो भगवान के भजन में अपने मन को नहीं लगा पाते हैं, इसलिए हमेशा जले फुके से ही रह जाते हैं। कितनी भी कथा सत्संग उनके मंगल अच्छी अच्छी बातें करो, फिर भी हमेशा जले ही फुके रहते हैं, कुड़े कुड़े से, है। तो इस प्रकार से भगवान की सत्यता का गूंज और जलने कुड़ने से, और भगवान की सत्यता की गूंज तो बंद हो नहीं जाती है प्रत्यक्ष में। यहाँ जो हमारे आसपास में लोग कहते हैं कि राम की सत्यता की गूंज बंद कर दें, प्रत्यक्ष में हो रही है, केवल मेरे ही माध्यम से नहीं हो रही है, संसार में सबके माध्यम से राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, प्रत्यक्ष में गूंज हो रही है। अभी किसी की शव यात्रा जा रही है तो गूंज हो रही है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस गूंज को कोई बंद नहीं कर सकेगा। भगवान शंकर का डमरू है, वह बजता ही रहता है। तो हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं, तो जब राम चले जाते तो फिर ऐसे ही पछताते हैं, और जिनके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती है। और ये सत्य कथा चल रही है नहीं, उसी समय वह प्रसंग आया है, उसी समय वह शव यात्रा आई है।
तो जलन नहीं जाती है, और भले व्यक्ति जल जाता है चिता में पर जलन नहीं जाती है भगवान के भजन के बिना। और वही स्वामी सर्व लोका महेश्वर जो हैं वो राम जी आपके पुत्र हैं और पवित्र प्रेम के अनुरागी हैं। तो श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। पीछे पीछे चलते हैं नहीं राम जी, राम राम सत्य है, राम राम पीछे पीछे सब यात्रा में भी चल रहे हैं राम जी। और राम जी की शक्ति से जो लोग कंधे पर लेके चल रहे हैं वो किसकी शक्ति से, उनमें राम नहीं हो तो नहीं लेके चल सकते हैं। और जो आवाज़ लगा रहे हैं वो भी राम की शक्ति से उनकी आवाज़ निकल रही है। तो बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। भगवान कहते हैं कि सब तुझे छोड़ के भले ही चले जाएंगे शमशान घाट में, पर मैं हमेशा तेरे साथ में रहूँगा राम। और जब लिख के आते हैं नहीं राम लिख करके, तो राम हमेशा रहता है। वो सब छोड़ देंगे, मैं तेरे पीछे पीछे हूँ। तो बेग विलम्ब न करिए नप और साजिए सबई समाज, और मुदित सुमंगल सबई जबई जब तबई जब राम होए जुभराज सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और हे राजन अब देर न कीजिए, वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि उनके जो ब्रह्मज्ञानी थे बोले हाँ इसका मनोरथ तो पूर्ण होगा, पर या तो आज ही हो जावे मनोरथ इसका पूर्ण, अभी तुरंत इसी समय, ऐसा जो है मैं अपने अनुमान से समझ रहा हूँ। और यदि देर करता है तो फिर बहुत देर हो जाएगी। क्यों? भगवान की शरणागति या तो अभी और या फिर जब भगवान की मर्जी तब, उसमें हम रहें या नहीं रहें, फिर दशरथ रहे या नहीं रहे। तो वशिष्ठ जी ने कहा देखो अब देर मत कीजिएगा, शीघ्र सब सामान सजाइए, शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है। बोले ये नहीं कहा कि कब है मुहूर्त, बोले अभी कर ले, और उसी दिन शुभ और मंगल है जिस दिन तू या राम जी को युवराज बना दे। बोले दिन सोचने की जरूरत, लोग सोचते हैं कथा कब से करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए। बोले कब तक और कब से का क्या मतलब है, जिस दिन तेरे मन में आ गई उसी दिन बैठ जा, वही शुभ मुहूर्त है। बोले हाँ वही तेरी जिंदगी में सबसे अच्छा समय आया, जब तेरे मन में ऐसा सुंदर विचार आया उसी दिन तेरे सबरे भाग्योदय हुए हैं और तू राम की शरण में आया है, तो अभी तुरंत इसी समय। तो अगर देर कर दी तब फिर भगवान की मर्जी है, फिर भगवान कब कृपा करेंगे और तेरा मनोरथ कब पूर्ण होगा, तू रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी फिर नहीं है। तो शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित और सब दिन और सब मंगलमय है। बोले कार्तिक की पूर्णिमा को समापन हो गया, अब क्या करें, अब सो में आराम से। बोले नहीं नहीं सब दिन मंगलमय है। अब भगवान का कौन सा है कि भगवान ने कहा मैं मासों में कौन सा, अगहन का महीना, मासा मार्गशीर्षोहम, तो मासा नाम मार्गशीर्षोहम, तो कौन सा महीना हो, तो ये मेरा अगहन का महीना। ये तो पुण्य करने के लिए हर दिन हर महीना सब बढ़िया है, और पाप करने के लिए अरे आज छोड़ो, आज ठीक नहीं है दिन, उसमें छोड़ना चाहिए, इसमें तो सब बढ़िया है। क्या पूर्णमासी हो क्या परवाह, बोले राम कथा में क्या पूर्णमासी और परवाह है। बोले रोज खाता नहीं है, खाता रोज है तो द्वारकाधीश भगवान कीजिए। अरे तो आज पूर्णमासी है तो आज तुम कै बजे उठेंगे, आज 4 बजे उठेंगे, और आज पड़वा है तो आज 8 बजे उठेंगे। बोले द्वारकाधीश भगवान कीजिए। क्यों? आज भगवान नहीं है भीतर, आज भगवान तुझे शक्ति नहीं दे रहे भगवान, आज भगवान की सत्य की शक्ति नहीं है। हाँ जिस दिन हम सोचें उस दिन शक्ति है भगवान की, तो यही विज्ञान है। तो हम रोज क्यों नहीं सोच सकते हैं, हम रोज सोचे तो रोज भगवान की शक्ति है, रोज कथा करें, रोज सवेरे उठें, रोज मंगला करें। पर नहीं, जिस दिन हम सोचें तो भगवान भी कहता है उस जिस दिन मैं सोचूं उस दिन कृपा करूंगा। तो दशरथ पर भी इसीलिए भगवान ने तो दशरथ को बोल दिया कि अभी कर ले। अब दशरथ ने कहा नहीं मैं तैयारी करूंगा, जब मैं अपना हिसाब बना लूंगा जब करूंगा। तो फिर भगवान भी कहते हैं ठीक है, जब मैं अपना हिसाब बना लूंगा जब करूंगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए। हाँ हम वैराग्य कब करेंगे, जब हमारा सब मन बढ़ जाएगा जब करेंगे। तो भगवान भी कहता है ठीक है, मन तो कभी बढ़ता ही नहीं है, न कभी वैराग्य होता है, फिर मुझे जबरन छुड़ाना पड़ेगा, तेरे को छुड़वा देता है जबरन।
तो अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। भगवान के गुणगान के लिए, भगवान के उत्सव के लिए, भगवान के मनोरथ के लिए सब दिन उत्सव है। अच्छे काम के लिए क्या सोचना। कहने का तात्पर्य ये, कोई भला काम करना हो, अच्छा परोपकार का काम, बढ़िया काम है, सबके मंगल का कार्य, उसमें क्या सोचना कब करेंगे। अभी कर तुरंत इसी समय, और बाकी कामों को पीछे कर। तो मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कह जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। कह जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। और राजा आनंदित होकर के महल में आए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया और सब लोगों ने जय जीव कहकर के सिर नवाए। और तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। अरे जो पाँचई मत लागे नीका, करऊँ हरस ही राम ही टीका। और कहा यदि आप सब पांचों को, पंचों को, और यह मत अच्छा, तो पांच कौन है वो, ये जो उसके जो मंत्री और सब सभासद हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जैसे पार्षद आदि होते हैं, इस प्रकार से विधायक सांसद से उसके पास में बैठे हुए हैं। तो उनसे कहा कि आप सब लोग राम जी के संरक्षण में और कार्य करने के लिए तैयार हैं। मंत्री हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, हे जगतपति। तो जब राजा ने कहा पांचों आपको स्वीकार है, राम जी को राज तिलक कर दें, तो मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अब मत बीरव परे जन पानी, विनती सचिव करिय कर जोरी, जियो जगत पति बरस करोरी। और यह प्रियवाणी सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी और पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए। बोले द्वारकाधीश भगवान की है, हमारा मनोरथ तो पूरा कर जाओ, फिर भले ही करोड़ों वर्ष जियो। बोले जय मंगल भल काज विचारा, और बेगियनाथ न लाइए बारा, और नृपई मोद सुन सचिव सुभा का, और बढ़त बौड़ जन लई सुशाखा। और आपने जगत भर का मंगल करने वाला काम सोचा है कि राम जी को राजा बनाए करके संसार का ये मंगल करने का कार्य, तो हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। उन्होंने भी कहा अभी कर लीजिए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ कि मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे कहु भूप मन राज करे, जोई जोई आयुष होय, और राम राज अभिषेक हिते, बेग करऊ सोई सोई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने कहा श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए वशिष्ठ जी जो आज्ञा दे में, ओ ये सब कार्य उन्हीं के संरक्षण में होगा, क्योंकि मैं तो जानता नहीं यज्ञ में क्या क्या चीज़ की अभिषेक में आवश्यकता पड़ेगी, और इसलिए वो जो आज्ञा दे में किस प्रकार से करना है, क्या लाना है, तो उनसे आप लोग पूछें और जो वो कहें वही सब तुरंत करें। अरे हरस मुनीस कहे मृद बानी, आने सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, और कहे नाम गण मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर के कोमलवाणी में कहा वशिष्ठ जी ने कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं का नाम गिन गिन कर बताए। अरे चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मन गण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चावर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ, रत्न तथा और भी बहुत से मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको सजाने की उन्होंने आज्ञा दी। क्योंकि कोई वैसा अभिषेक नहीं होना है, साधारण व्यक्ति की बात हो रही। सम्राट का अभिषेक होना है तो सम्राट के पास में पूरी सब वस्तु संसार की उपस्थित होनी चाहिए, जैसे भगवान की सेवा में उपस्थित होती है। राजा को भगवान का प्रतीक मान करके और अभिषेक किया जाता है। तो इस प्रकार से सब वस्तुएं, संसार की जितनी भी बढ़िया बढ़िया उत्तम वस्तुएं सब ला करके रखी जामें। अरे वेद विदित कह सकल विदाना, कह रचौ पुर विविध विदाना, सकफल रसाल पूग फल केरा, और रोमौ रूपौ बैठन पुर चौ फेरा। और मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बनाकर बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडल चंदोवे सजाओ, और फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में और चारों ओर रोंप दो। और रचऊ मंजु मन चौके चारू, करऊ बनावन बेग बजारू।
अरे रचऊ मंजु मन चौके चारू, कहू बनावन बेग बजारू। अरे पूजऊ गणपति गुरुकुल देवा, सब विध करऊ भूमि सुर सेवा। और सुंदर मणियों के मनोहर चौक पर आओ और बाजारों को तुरंत सजाने के लिए कह दूँ। और श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो, और भूदेव जो भगवान ब्राह्मण भगवान हैं उनकी सब प्रकार से सेवा करो। अरे ध्वज पताके तोरने कलश, ध्वज पताके तोरने कलश, सजऊ तुरग रचना। और सिरधर मुनि बर बचन सबु, सिरधर मुनि बर बचन सबु, निज निज काजहि लाग सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ, और मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। और जो मुनीस जय आयुष दीना, सोते काज प्रथम जनु कीना। विप्रसाद सुर पूजत राजा, और करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर जिसको जिस काम के लिए आज्ञा देते उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा था क्या उसने। और राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। अरे सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गए अबद बधावा। अरे राम सीय तन सगुन जनाए, फर कई मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से और बधाने बजने लगे हैं। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुई, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगी। अरे पुलक सप्रेम परस्पर कई, भरत आगमन सूचक आई। भय बहुत दिन अति अवसेरी, और सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। भरसर से प्रिय को जग माही, ये सगुन फल दूसर ना। रामय बंद सोच दिन राति, अंडय कमट हृदय जय भांति। और पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से राम सीता कह रहे हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको माया के मामा के घर में गए हुए बहुत दिन हो गए, वो अपने संसार गए हैं, और बहुत ही अवशेर आ रही है और उनकी याद आ रही है, बार बार मिलने की इच्छा मन में आती है। और शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है कि जल्दी वो आने ही वाले हैं। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, उसके समान भगवान ने कहा और मुझे कोई प्रिय नहीं है। और शकुन का बस यही फल है, दूसरा कोई नहीं, कि भरत ये भाई भाई की कथा है। तो भगवान कह रहे मेरा भैया आने वाला है, यही मेरे लिए शगुन का मतलब क्या है। जब जानकी जी ने कहा बड़े शगुन हो रहे हैं, तो भगवान ने कहा शगुनों का एक ही मतलब है कि मेरा भैया आने वाला है। और श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। कछुए के अंडे जो होते हैं, तो कछुआ क्या करता है, रहता तो जल में, और अपने अंडों को बाहर रेत में दबा देता है जल के किनारे पर, और उसको जल में रहता है और उनका सोच करता रहता है वहीं से। इसी प्रकार से उन अंडों का पोषण होता रहता है, और वो अंडे और रेत में से फोड़ करके निकल आते हैं उसके बच्चे बाहर। तो उसके प्रेम के कारण से उसका चिंतन करता रहता है, और इसी प्रकार से जैसे वो उनका चिंतन करता रहता है, उसी प्रकार से भगवान अपने प्रिय भरत का चिंतन कर रहे हैं। यही अवसर मंगल परम, और सुन से उरनवास। और सोवत लख बिदु बढ़त जनु, बारिद बीच बिलास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसी समय परम मंगल का समाचार सुनकर के और सारा रनवास हर्षित हो रहा है। और जैसे चंद्रमा को बढ़ते देख करके समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है, उसी प्रकार से सब अत्यंत प्रसन्नित हैं। अरे प्रथम जाए जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चार सुमित्रा पूरी, मन में विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। अरे पूंजी ग्राम देव सुर नागा, कयु बहोर देन बल भागा। और जय विद होए राम कल्याणो, देव दया कर सो बरदानो। गावहि मंगल कोकिल बैनी।
गावई मंगल कोकुल बैनी विधुबदनी मृग सावक सैनी विधुबदनी मृग सावक नयनी। सबसे पहले रनवास में जाकर के जिन्होंने सेवकों ने वचन सुनाए कि राम को राज्याभिषेक देने वाले हैं दशरथ, उन्होंने बहुत से आभूषण और रत्न उन रानियों से प्राप्त किए और रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो गया और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों और रत्नों के बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुला करके बहुत से दान दिए और उन्होंने ग्राम देवियों देवता और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी। जब हमारा ये मनोरथ पूर्ण हो जाएगा राज्याभिषेक का, तो फिर आपकी और बढ़िया पूजा करेंगे। इस प्रकार से सबको मनाया और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से रामचंद्र का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। और कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। राम राज्य अभिषेक सुन ही हर से नर नार, और लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर के सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो रहे हैं और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने में लगे हुए हैं। अरे तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम दाम सिक देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायु माता। शारद रग देत घर आने, सूरय भांत पूज सन्माने। गई चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोर। सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पटियई काज नात असनीति। प्रभुता तज प्रभु की न स्नेहु, भयो पुनीत आज यह गेहू। आयुष होई सुकरहु गुसाई, सेवक लहई स्वामी सेविका। सुन सनेसाने बचन मुनि रघुवर प्रशंस, राम कसन तुम काउस हंस बंस अवतंस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। अब देखो, दशरथ जी को उपदेश दिया वशिष्ठ जी ने, कहा कि आप मेरे उपदेश को मानिए और राज्याभिषेक की तैयारी की। राम जी को नहीं दिया। और दशरथ क्या बोले? बोले हाँ महाराज, मैंने तो आपकी बात सुन ली, और अभिषेक किसका होना है? अभिषेक तो राम का होना है। तो ये सब त्याग और वैराग्य की बातें या नियम कानून मानने की बातें, अपने आप को संयम में रखने की बातें सब राम को बताओ जाए करके। अब मैं कहाँ तक संयम रखूँगा? और द्वारकाधीश भगवान की। तो ऐसे दशरथ ने कहा। तो गुरुजी से कहा कि आप राम को जाके, मुझे बहुत देर से गुरुजी उनके साथ लगे हुए थे, जब से वो गुरुजी को बुलाए के लाए कि मेरा काम करवाओ ये राज्याभिषेक का, तो गुरुजी उनके साथ में आएंगे और सबको आदेश दे रहे हैं, सब काम करा रहे हैं और राजा के साथ लगे हुए हैं। राजा को कहीं भी अपनी मनमानी करने का अवसर नहीं मिल रहा गुरु के साथ में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जब अवसर नहीं मिल रहा उसको, तो बोला कि गुरुजी आप मेरा पीछा छोड़िए और अभिषेक राम जी का होना है, वहाँ जाके राम जी को थोड़ा उपदेश करिए। पूरे द्वारकाधीश भगवान की। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं वहाँ चला जाता हूँ, मुझे तो राम जी का दर्शन करने का वैसे ही लालच है। देवता ने बहुत अच्छी बात कही, मैं तो अपने आप ही वहीं चला जाता हूँ। तो गुरु का आगमन, तो राजा ने जब कहा कि, तो जैसे ही वो वहाँ रामचंद्र जी के महल में पहुँचे हैं, तो गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर और उनके चरणों में मस्तक नवा करके और आदरपूर्वक अर्घ दे करके उन्हें घर में ले आए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। और फिर श्री जानकी जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़ करके भगवान ने कहा कि यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना और मंगलों का मूल है, आप मेरे पास में पधार करके आए हैं कृपा करके स्वयं, तो ये तो मेरे मंगल का ही सूचक है और अमंगलों का नाश करने वाला है। तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक इस दास को आप बुला लेते और जो कार्य है फिर मुझे आज्ञा देते। ऐसी नीति है और आप स्वयं आए, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे बुला लेते तो ज़्यादा बढ़िया होता। तो परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़ के, अपना बड़प्पन छोड़ करके स्वयं यहाँ पधारे
और जो स्नेह किया मेरे ऊपर, उससे आज ये घर पवित्र हो गया। हे गुसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं, और स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। अब आपकी क्या आज्ञा है, कहिए प्रभु। जो रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए ऐसे वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। अरे बरन राम गुणशील सुबाहु, बोले प्रेम पुलक मुन राहु, भूप सजेऊ अवसेक समाजु, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। अरे राम करऊ सब संयम आजू, जो विद कुशल निवाहे काजू, गुरु सिख दे राय पै गयऊ, और राव हृदय अस विस्मय भयऊ। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लड़काई, करन वेद उपवीत ब्याहा, संग संग सब भय उचाहा। विमल वंश यह अनुचित को, बंधु बिहाय बड़े अभिषेको, प्रभु सप्रेम पचतान सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटलाई। अरे प्रभु सप्रेम पचतान सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटलाई। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन के रघुकुल के रवचंद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, उनके गुण और शील का बखान करते हुए मुनिराय प्रेम से पुलकित होकर कहने लगे, रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी कर ली है आपके लिए, और आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक आज आप उपवास रखिए, और हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, और जिससे विधाता कुशलता पूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें, इसलिए तपस्या कीजिए। तो ये उपवास क्या है, उपवास कोई व्रत नहीं है। उपवास तो जो व्रत क्या है कि आपका राज्याभिषेक होना है, राजा ने संकल्प लिया है, तो व्रत क्या है कि भगवान का राज्याभिषेक, तो उस व्रत को पूर्ण करने के लिए कोई बाधा नहीं आवे, इसलिए आप उपवास कर लीजिए, फिट रहिए बिल्कुल उपवास करके, इसलिए उपवास कर लीजिए और संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशलता पूर्वक और इस काम को निभा दें। तो गुरुजी शिक्षा दे करके राजा दशरथ जी के पास गए हैं, और श्री रामचंद्र जी के हृदय में सुन करके इस बात का खेद हुआ क्या कि भगवान ने सोचा, करुणा निधान भगवान सोच रहे हैं कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सुने, भाइयों की कथा है अयोध्या कांड में मुख्यतः। तो भगवान कह रहे हैं कि हम सब भाई एक साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कर्ण छेद, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। ऐसा क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? बोले वास्तव में उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं था, भाइयों में सब एक ही दिन एक ही समय पैदा हुए, कोई बड़ा छोटा था नहीं। तो भगवान ने कहा ऐसे संसार में कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई राजा रंग का भेदभाव भगवान ने नहीं बनाया। तो बोले सब एक साथ पैदा हुए। तो यह निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है, लेकिन मनुष्यों में सब चीज़ योग्यता के आधार पर आकी जाती है, या जिससे हमारा प्रेम है, लगाव है, उसको गद्दी सौंपी जाती है। बोले ये अनुचित बात है, बोले द्वारकाधीश भगवान की अनुचित बात। और सब भाइयों को छोड़ करके और राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। बोले चाहे भगवान के कितने भी भक्त बन जावे मनुष्य, उनके मन में बड़े छोटे का भेदभाव तो रहता ही है, योग्य और अयोग्य का भेदभाव रहता ही है, लेकिन वास्तव में भगवान ने एक ही मिट्टी से सब बनाए हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, और एक ही भगवान सबको जीवन दे रहा है, सबके भीतर रम रहा है राम। तो फिर बड़ा छोटे की बात कहाँ से आ गई? बोले सब भाई बराबर हैं। बोले जाति पंथ मता कुछ भी नहीं, सब बराबर हैं। तो तेई अवसर आए लखन, तो उसी समय प्रेम और आनंद से मग्न लक्ष्मण जी आए, और रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कह करके उनका सम्मान किया। आओ लक्ष्मण, बाजई बाज ने बेवेदे विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना, भरत आगमन सकल मनावई, आवो बेग नयन फल पावई, हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लुगा, और काल लगन भल केत के बारा, पूजई विधि अविलासु हमारा। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अच्छे आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं। बोले यही एक कमी रह गई है, और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें।
बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरे पर जहाँ तहाँ पुरुष स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त है, कितने समय है कि जब विधाता हमारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और कनक सिंहासन सिय समेता, बैठई राम होए चित चेता। कनक सिंहासन सिय समेता, और बैठई राम होए चित चेता। और सकल कहें कब होई अकाली, और बिघन मनावत देव कुचाली। सकल कहें कब होई काली, और बिघन मनावत देव कुचाली। तेनहि सुहाए न अवध बधावा, चोरहि चंदनी रात न भावा। तेनहि सुहाए न अवध बधावा, और चोरहि चंदनी रात न भावा। और सारद बोल विनय सुर करहीं, और बारही बार माँ पास ले बारही बार पाए ले परहीं। और भगवान के रामचंद्र जी के उस दृश्य को ध्यान में करते हुए नगर के नागरिक जो है कह रहे हैं कि वह समय जल्दी से कब आएगा जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होवेगा, हमारी मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब कह ही रहे थे कि कल कब होएगा, और उधर कुचक्री जो देवता हैं वो विघ्न मना रहे हैं। क्यों विघ्न मना रहे हैं? बोलो द्वारकाधीश भगवान की। देवता विघ्न क्यों मना रहे भगवान की लीला में? बोले भगवान की लीला में इसलिए मना रहे हैं कि भगवान ने जो अवतार लिया वो तो देवताओं के कष्ट दूर करने के लिए लिया, और ये सुख किसे दे रहे हैं? बोले सुख तो भगवान अपने भक्तों को दे रहे हैं। द्वारका हमारी तो सोच ही नहीं रहे भगवान। तो देवताओं ने कहा इनका ध्यान वहाँ से हटा करके यहाँ लाया जाए हमारी अपनी ओर। तो जो धर्मशास्त्र वेद पुराण कहते हैं भगवान का भजन करो, भक्ति करो, तो देवता बोले वो हम पे नहीं आती है। तो क्या आता है? बोले दूसरा जो भजन भक्ति में मग्न है उनको हम किस प्रकार से भजन भक्ति में से हटाएं, वो आता है हम पे, वो आता है हम पे। तो ऐसा विचार उन्होंने किया। तो जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी वो एक तरफ जो नागरिक अयोध्या के सोच रहे हैं कि कब हमारा ऐसा मनोरथ पूर्ण होवेगा, मन चीता होवेगा, तो उधर देवता कह रहे हैं कि अरे भगवान ने अवतार तो अब तो स्वार्थी हैं, सुर स्वार्थी सकल। तो सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ ला, तो सबसे ज़्यादा जो स्वार्थ उनका ही है। तो उन्हें देवताओं को अवध के बढ़ावे नहीं सुहाते। बोले इतनी हमने कष्ट पाया और इतना सब कुछ तो हमारे कारण से किया भगवान ने। तो जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती, और भगवान कैसे हैं? भाव के भक्त के बस में। भले ही भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारे लिए अवतार लिया मैंने, पर अब हो तो भक्त के बस में। ये दशरथ कौशल्या किसी प्रकार से मुझे छोड़ते नहीं हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो देवता कह रहे हैं ठीक है महाराज, हम भी कोई कम थोड़ी हैं, आपकी बनाई सृष्टि में आपकी पावर रखते हैं थोड़ी बहुत तो। और फिर आप भले ही इस समय भक्तों का मनोरथ पूर्ण करो, पर जानकी जी तो हमारी तरफ हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो इसलिए सरस्वती माता, उन्हीं का जो स्वरूप है सरस्वती माता, उनकी वंदना करने का उन्होंने विचार किया। और जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती है, तो सरस्वती जी को बुला करके देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों में पड़ करके और उन पर गिरते हैं। और विपत्ति हमारी बिलोक बढ़, और मात करिए सोई आज, और राम जाए बनराज तज, होए सकल सुर काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और उन्होंने वे कहते हैं माता हमारी इस बड़ी विपत्ति को देख करके आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य को त्याग करके वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जावे। श्री राम जय सिया राम। अरे सुन सुर विनय ठाड़ पछताती, राम हरे जय जय राम हरे। अरे भाई सरोज विपिन हिमराती, राम हरे। अरे देख देव पुन कहीं निहोरी, राम हरे जय जय राम हरे। और मात टोए नहीं ठोरे उखोरी, राम हरे। विस्मय हरस रहत रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी।
जीव कर्म बस, अरे जीव कर्म बस सुख दुख लागी जाइए, अरे जाइए अवध देव हित लागी। और देवताओं की विनती सुनकर के सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही। बोले क्या कह रहे हो तुम? अरे हाय, मैं कमल बन के लिए हेमंत ऋतु की रात बनने के लिए मेरे से कह रहे हो? अरे उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। बोले मैं ऐसा कार्य करूँ, इनके खिलते कमलों को मुरझाए दूँ, इनके लिए मैं जाड़े की फूस की रात बन जाऊँ? बोले नहीं। तो विश्व में कहने का अर्थ है कि सरस्वती जी का जो दूसरा नाम क्या है, काल रात्रि, तो मैं काल रात्रि बन जाऊँ इनके लिए? बोले काल रात्रि आपको नहीं बनना, काल रात्रि तो स्वयं प्रकट हो चुकी है जानकी मैया। बोले आपको बनना नहीं है, तो आपको क्या करना है, उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाना है। तो उनके कार्य को आगे कैसे बढ़ाना है कि श्री रघुनाथ जी जो है नहीं, वो राम जी के खिलाफ मुझे करने के लिए बोले राम जी के खिलाफ करने में आपको इस समय दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं कि जो सामान्य जीव हैं वे अपने कर्मवश ही सुख दुख के भागी होते हैं। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। तो जैसा जिसका कर्म होता है वैसा ही फल होता है, इसलिए राम जी सब जानते हैं। उन्होंने जब मनुष्य दे रखा है तो इसलिए उनको कोई हर्ष विषाद नहीं है। और बार बार, अरे बार बार गए चरण सकोची, चली विचार विबुध मत पूछी। अरे बार बार गए चरण सकोची, चली विचार विबुध मत पूछी। अरे ऊंचे निवास नीच कर तुति, जय जय राम श्री राम, जय जय राजा राम। देख न सकाई पराई विभूति, जय जय राम श्री राम, जय जय राजा राम। देख न सकाई पराई विभूति, जय जय राम श्री राम, जय जय राजा राम। और माता सरस्वती जी बार बार उनके सरस्वती जी के चरणों में जब देवता पढ़ रहे हैं तो उन्होंने संकोच हो गया। बोले कि अब तो इनकी रक्षा मुझे करनी पड़ेगी। और तब वे विचार करके चली कि इन देवताओं की बुद्धि बड़ी ऊंची है। बोले देखो तो सही, कितने ऊंचे स्थान पर रहते हैं, हाँ, स्वर्ग में रहते हैं, और कष्ट किससे हो रहा है? धरती पर रहने वाले जीवों से, सम्मान जीवों से इन्हें कष्ट हो रहा है। किस लिए हो रहा है? कि इनको वह सुख मिल रहा है भगवान से, जिस सुख को ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बोले इनसे कह रहे हैं भजन करो, बोले कह रहे हम पे नहीं होता। अब इन पे होता नहीं, इनको वह सुख नहीं मिल पा रहा है। और अयोध्या के नागरिक भजन कर रहे हैं, भगवान का सुख प्राप्त कर रहे हैं, उसमें ये विघ्न डालना चाहते हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की, दशरथ और कौशल्या के जो वो लाड़ लड़ा रहे हैं भगवान का, उसमें विघ्न डालना चाहते हैं। ऊंचे निवास निष्कर्ष, अरे इनका निवास तो देखो कितना ऊंचा है और इतनी ऊंची हरकत करने जा रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, बोले नहीं देख सकते। बोले द्वारकाधीश भगवान की। क्या करें, भगवान ने उनका स्वभाव ही ऐसा बनाया। तो आगे लिखा जो विचार बहुरी, करियई चाह कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। आगे काज विचार बहुरी, करिए चाह कुशल कवि मोरी। और हरस हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे का काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा और जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। तो चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह सरस्वती जी ने कहा मेरी कामना करेंगे। तो ऐसा विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर के दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। किंतु वास्तव में जानकी जी मैया का उन्हें प्रेरणा मिली जगत जननी की। बोले तुम मेरा अंश हो और मेरे कार्य के लिए इसमें कोई तुम्हें अपराध नहीं है, तो मेरा कार्य इस समय करना है। क्योंकि अगर राम जी का राज्याभिषेक हो जाएगा तो जिस कारण से मैंने जगत जननी जानकी ने अवतार लिया है वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो भगवान तो भक्तों के साथ, उनका तो एक ही कार्य है, क्या भक्तों को प्रसन्न रखना। सबसे बड़ा कार्य इनका एक ही है। क्या क्या विभीषण से कह रहे हैं, धरो देव नहीं आन्य हो रही, तेरे ही कारण से मैंने दे रखा है। तो वो तो जो भी भक्त आ जाए उससे ही कह देते हैं तेरा ही हो, मैं तो उसी के हाथ बिक जाते हैं भगवान।
तो बोले लेकिन नहीं, प्रकृति को तो मर्यादा से में सबको रखना पड़ता है, उसकी माता की जिम्मेदारी होती है। बोले मेरी जिम्मेदारी है, और इस समय आगे का कार्य सोच करके और जगत जननी माता ने सरस्वती से कहा आपको कोई अपराध नहीं लगेगा, और आपकी कृपा से जो भगवान के वन चरित्र होंगे उनको जब कभी गाएंगे, वर्णन करेंगे तो आपकी प्रार्थना करेंगे उसके लिए। ऐसा विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर के दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई हैं, मानो दूसरे दुख देने वाली कोई गृह दशा आई हो। और उनका इस समय वेश कैसा है कि दूसरे दुख देने वाली गृह दशा आई हो। तो दूसरे दुख देने वाली गृह दशा का वर्णन अब सरस्वती माता कह रहे हैं कि गोपी अब इस कार्य का वर्णन मेरे का अभी मेरी इच्छा नहीं है, कल कर देना। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। क्योंकि जो काम ऐसा है नहीं कि ठीक नहीं है, कुछ ऐसा आनंद में सब मग्न है, भगवान के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही, तो अभी आज की कथा को इसी मंगल अवसर पर पटाक्षेप करो, आगे कथा कल करेंगे। श्री राम जय सिया राम, 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 श्री राम जय 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 राजा राम, श्री राम जय सिया राम। श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे शुकरणे, नमो अम्बे दुखहरणे। निरंकार है जो तुम्हारी त्यों लोक फैली उजिया। ललाटमुख महाविशाला, नेत्रलाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, धरस करज्जनत सुख। तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्ध ऋषि मुनि नौ। धरा रूप नरसिंह को अम्मा, प्रगट भई फाड़ कर खम्मा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हरणा कुसुम स्वर्ग। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तव नहीं जाय बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगलासु। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्नवाल है दुख निवारणी। के अरिवाहन सो भवानी, लाखुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाकों देख काल डर। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाति उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका वायत। सुमन संबदान तुम्हारे, रक्तवीर शंकर मैसासुर दैत्य अभिमानी। जय अगवार मही यकुलानी। रूप कराल कालिको धारा, सहन तुम ते संग। परिगार संतन पर जब जब भई सहाय, मात तुम तव तव अमरपुरी अरबा सब लोका। तम महिमा सब रही अशोका, ज्वाला में है जोत तुम्हारी, तुम्हें सना पूजन। प्रेम भगत से जो जसगा में, दुख दारिद्र निकट नहीं आमे। ध्यावे तो जो नरमन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुरमन का पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम। शंकराचार्य तप तीनों, काम क्रोध जी सब दीनों। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछ। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्ना जगदम्बा, दही शक्ति नहीं कीन बल। भूख मात कष्ट घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख में। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोह डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त में। करो कृपा हे मात दयाला, रिद्ध सिद्ध दय करो निवाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुम रो जिसमें सुना सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम भवानी। करो कृपा जगदम भवानी। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय।
या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम